दोस्तों 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस को कई लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा क्यों फहराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा देश का 3 रंग का तिरंगा है यह इसके पीछे की कहानी क्या है। और आज ये भी जानेंगे कि पहली बार देश का झंडा किसने फहराया था और वह झंडा कहाँ है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान अस्तित्व में आया था और भारत एक गणराज्य घोषित हुआ था। 15 अगस्त को और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, लेकिन दोनों अवसरों में झंडा फहराने के नियम भी अलग अलग हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झंडे के नीचे से रस्सी खींचकर पहले ऊपर लाया जाता है, फिर उसे खोलकर फहराया जाता है, इससे ध्वजारोहण किया जाता है। जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और इसे खोलकर फहराया जाता है। हमारे देशवासियों को मालूम ही होगा कि 15 अगस्त व 26 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होता है, जहां मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना होता है। दोनों कार्यक्रम में यह अंतर है कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण लाल किले से किया जाता है, जबकि 26 जनवरी को झंडा का राजपथ पर फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दूसरे देश के राजनयिकों को आमंत्रित किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी अतिथि को नहीं बुलाया जाता। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रीटिंग समारोह के साथ होता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन 15 अगस्त को ही समाप्त हो जाता है। गणतंत्र दिवस पर देश के सैन्य ताकत व संस्कृति समृद्धि की झलक देशवासियों के सामने झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा कोई समारोह नहीं होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास बेहद रोचक रहा है। जब स्वतंत्र सेनानी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब देश के राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस की गई थी। 20वीं सदी के शुरुआत में ही इसे लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के एक लेख में राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत बताई। इसके बाद पिंगली वेंकैया को राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने केसरिया और हरे रंग को इस्तेमाल कर ध्वज को तैयार किया। इसमें केसरिया और हरे रंग को हिंदू और मुस्लिम समुदाय का प्रतीक माना गया था। बाद में लाल हंसराज की सलाह पर गांधी जी ने झंडे के बीच में चरखा जोड़ने का सुझाव दिया। यह झंडा 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में पेश किए जाने चाहिए था, लेकिन तब तक तैयार नहीं हो पाया। इसी बीच इसमें सफ़ेद रंग जोड़ने का सुझाव दिया गया। महात्मा गांधी ने 1929 के एक संबोधन में कहा कि केसरिया रंग बलिदान का एक प्रतीक है, सफ़ेद रंग प्रवीरता और हरे रंग का उम्मीद का। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया तिरंगा शुरुआत में ही इसे स्वराज झंडा कहा जाता था। इसमें ऊपर की पट्टी केसरिया और बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग था। बीच में नीले रंग से बना चरखा था। 1931 में कांग्रेस ने स्वराज झंडे की राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृति दी। बाद में 10 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से जुड़ी प्रक्रिया तय हुई। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को हमारा नया तिरंगा अस्तित्व में आया। देश की आज़ादी के एक और प्रतीक के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि भारत का पहला तिरंगा झंडा, जिसे 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर फहराया था। इसके बाद आधिकारिक तौर पर भारत की आज़ादी की घोषणा हुई थी।